मित्रों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम 50वां जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का। और मैं बताना चाहूँगा, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ जैन सुमन भैया। तो इनका मैं बहुत आदर करता हूँ और हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट करते हैं भैया। और मैं बताना चाहूँगा कि आज इनका कार्यक्रम भी था। अनामिका दीदी और भैया कहीं कार्यक्रम में थे। इतने 100 किलोमीटर का फासला तय करके इस कार्यक्रम में पहुँचे, इससे पता चलता है। कहते हैं कि तन से फासले तय नहीं होते, मन से होते हैं। तो सारे फासले तय करते हुए भैया यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे। तो सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहूँगा मैं आपको। तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया? जन्मोत्सव तो हम सभी मनाते हैं, जन्मदिन सभी मनाते ही हैं, लेकिन आज का जो ये गोल्डन जुबली है, डेफिनेटली, तो इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं एक बात ही कहना चाहूँगा राहुल भाई, ये जो प्रवीण पर्व हम लोग मना रहे हैं, ये 1 नवंबर से शुरू हुआ था। और जिस समिति में ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग प्रवीण पर्व मनाएंगे, मैं उसका सदस्य हूँ। हम लोग भी उसमें थे जब ये वाली बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। बाद उसके प्रवीण भैया को मैं ये मानता हूँ कि जो नवोदित कवि हैं, उनके लिए वो विश्वविद्यालय जैसे हैं। इतना कुछ उनसे सीखने को हम लोगों को मिल सकता है जितने की कल्पना भी शायद हम लोग ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि जब मैंने पहला मंच किया था, वो जैन समाज का था, बिहारी कॉलोनी शाहदरा का। तो उसमें जब सारे कवियों का, क्योंकि मेरा नाम नहीं छपा हुआ था उस कार्यक्रम में, जैन समाज का कार्यक्रम था वो, तो जब पहली बार मैं वहाँ पर नीचे खड़ा हुआ, बस ये वेट कर रहा था कि सारे कवि ऊपर चले गए, मेरा भी नाम बोलेगा। आपने भैया के कार्यक्रम में भी बोला मैंने इस बात के लिए। तो नीचे आया एक शख्स जिसको मैं नहीं जानता था, मैं उस कार्यक्रम में केवल हरिओम जी को जानता था। तो वो नीचे आए और मेरे पास इस तरीके से कंधे पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि बेटे तुम भी कवि हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले ऊपर क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा नाम नहीं बुला रहे, भूल जाएगा नाम। और ये कह कर के मुझे अपने साथ ऊपर लेकर के गए। एंड ही वॉज द पर्सन हु इज़ नोइंग एज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। नवोदित कवियों को नेह देने वाला, अपने बड़ों को आदर करने वाला एक ऐसा विश्वविद्यालय जिससे हम कवियों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो हम लोगों के लिए तो ये उत्सव का विषय है ही। हिंदी साहित्य अकेडमी के वो राष्ट्रीय दिशा निर्देशक हैं, तो ये भी हमारा दायित्व भी था। एक कार्यक्रम हम लोगों ने काव्य तुनीर के माध्यम से किया था, एक पूरा साक्षात्कार डॉक्टर साहब का इसी संदर्भ में लिया था, प्रवीण पर्व के संदर्भ में। और फिर उसके बाद कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य अकेडमी राजस्थान की तरफ से एक अलग कार्यक्रम भी किया था, जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन था। तो हम लोग लगे हुए हैं। और बहुत मैं भैया के लिए कहना चाहूँगा, राहुल भाई के लिए, कि कोई भी साहित्यिक अगर गतिविधि होती है, और विशेषकर अगर हम कवि कुल की बात करें, तो एक नाम निसंदेह वो हो सकता है कि कुछ कारण क्या रहे हों, मुझे नहीं पता, लेकिन कवियों को ये तमीज़ बताने वाला कि ये नेटवर्क होता क्या है, इसके माध्यम से आप कितना अर्जित कर सकते हो। उन कवियों को जिनको घरों में कोई नहीं सुनता था, छोटे छोटे कार्यक्रम करते थे, उनको विदेशों तक की यात्रा करवाने का अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है, तो निश्चित तौर पर राहुल भाई हैं। नवकार चैनल है जिसने बहुत मेहनत करके इन कवियों को ये सिखाया कि आप इससे भी अर्जित कर सकते हैं, अपना नाम बड़ा कर सकते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।